हाँ अरिजीत, तेरे कितने आ रहे हैं मार्क्स? जोड़े कि नहीं जोड़े कोई आंसर की से? सर 27-28 आ रहे हैं। 27-28 कम है। कम से कम 35 के लगभग मार्क्स होने चाहिए थे मिनिमम। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे तो इसका कितना आ जाएगा? 2 × L × B, 2 × B × H, 2 × L × H, ये अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये अपने पास इतना बन गया। अब टू सब में से क्या ले लो? कॉमन ले लो। टू सब में है तो ये बन जाएगा 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। एल बी। ये क्या बन जाएगा इसका टोटल सर? अब कोई मेरे को बोल सकता है आपने सर यहाँ पे लेंथ पहले और हाइट बाद में क्यों नहीं ली? अरे इसलिए नहीं ली क्योंकि एक पैटर्न बन रहा था। पैटर्न क्या बन रहा था? देखो, लेंथ के साथ विड्थ, विड्थ पे खत्म हुआ तो अगला स्टार्ट विड्थ हो गया। अब विड्थ के साथ अगला कौन सा? लेंथ विड्थ हाइट होता है। तो पहले क्या आएगा? लेंथ के साथ विड्थ, फिर विड्थ के साथ हाइट, फिर हाइट के साथ लेंथ। इसलिए मैंने ये लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये याद करने में अपने क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। और 2 टाइम तो दोनों में से 2 2 2 कॉमन हो गया। मतलब ये क्या बन जाए? इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। देखो चारों दीवारों का भी आ गया, ऊपर का भी आ गया, नीचे का भी आ गया, सब तरह का आ गया। तो ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया या फिर इसको एरिया ही बोलेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यस अब सर। अब अगर मैं मान लो, अब अगर मैं बात करूं तुमसे कि इसके लेटरल सरफेस एरिया बताओ या कर्व सरफेस एरिया बताओ। क्या बताओ? कर्व सरफेस एरिया। तो मुझे एक बात बताओ, कर्व सरफेस एरिया में ये नहीं लेंगे सिर्फ ये बेस वाला और हाइट वाला, ये नहीं लेंगे, ये दोनों तो लेंगे ही, है ना? तो ये दोनों आएंगे तो कौन कौन सा आएगा? 2h ये आएगा, तो 2 विड्थ इंटू हाइट आएगा और प्लस के अंदर 2h इंटू एल आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, h भी कॉमन ले लेंगे। तो 2h कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? लेंथ प्लस विड्थ। ये क्या बन जाएगा? लेंथ, इसमें से लेंथ ले लो, इसमें से विड्थ, कोई फर्क, b प्लस एल ले लो, एल प्लस बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 2h L + B। अरे कई बार इसको जैसे ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार जैसे छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, उसमें बहुत मतलब डीप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डीप कैसे? देखो, इसको एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, ये क्या बना? ये इतना क्या बन रहा है? इतना 2 × L + B क्या बना? पैरामीटर ऑफ बेस नहीं बन रहा क्या? बेस में जो अपने पास रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर नहीं है कि ये 2 × L + B, है ना? हाँ तो सिंपल सी बात है, इसको क्या कर हाँ लूंगा सर। मैं? हाइट तो बच गया। हाइट के साथ में क्या आ जाएगा? हाइट के साथ में आ जाएगा पेरीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना? पेरीमीटर किसका है? ये बेस का हाँ पेरीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया देके हाइट पूछ सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया और पेरीमीटर देके हाइट पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है ये वाला, ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को। ओके, तो हाइट इंटू और भी पैरामीटर कुछ होता होता है। है क्या? हाइट। ठीक है, और पैरामीटर कौन सा होता है? ध्यान रखना, बेस वाला, लेंथ इंटू विड्थ वाला, बेस में जो बनेगा ना वही पैरामीटर होता है। अब बात आती है इसके वॉल्यूम की। अब किसकी बात आती है? इसकी वॉल्यूम की। मैंने तुमको बोला था अभी कि वॉल्यूम का मतलब मेरा क्या होगा? बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया मतलब बेस का एरिया लेंथ इंटू विड्थ। बेस का एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ, और हाइट कितनी होती है? h। मतलब इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा? L × B × H। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जो मैं और बोल रहा हूँ उन चीजों को ध्यान रखो। L × B क्या लिया मैंने? बेस का एरिया, और हाइट को लिया मैंने h। तो क्या बन गया? L × B × H। ये अपने पास क्या आ जाएगा? इसका टोटल वो वॉल्यूम। ठीक है, और ये अपने पास क्या था? टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया मैंने। कैसे आया वो भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, कर्व सरफेस एरिया भी बता दिया। आराम से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई अपने दिक्कत नहीं है। क्योंकि सारे जो क्वेश्चन टूटेंगे वो ऐसे ही टूटेंगे। तुमको पूरी स्ट्रक्चर माइंड में बननी चाहिए तुम्हारे की स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, तभी जाके तुम क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ जरा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सर ये क्यूब का क्या होगा वॉल्यूम? क्यूब का तो बता क्या होगा? बेस का एरिया कितना होता है? A² इंटू हाइट भी ए होती है, तो A³ हो जाएगा डायरेक्ट। और ओके ये, ओके। और क्यूब यहाँ भी, होगा ना क्यूब का तो। यहाँ भी रख सकता है तो L को A, B को A, H को A, तो A × A × A क्यूब यहाँ से भी रख सकता है। तीनों सेम हो गई। हाँ और इसके अंदर देखो तीनों सेम करेंगे ना, इसके अंदर तीनों सेम करेंगे तो वो ही आएगा 6A² आएगा। कर लो चाहे, देखो इधर A × A, A² तो 2 × 3A², तो कितना बनेगा? 6A²। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की अगर तीनों लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम हो जाती है तो क्या बन जाता है? क्यूब ही तो बनता है वो, और क्या बनता है? नेक्स्ट,
देखो भाई नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास आता है यहाँ पे सिलेंडर, है ना। जैसे ये जग है ना, ये जग मान लो इसका ये नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेंडर के जैसे सिलेंड्रिकल। ओके, तो सिलेंड्रिकल कैसे होगा, सुनो जरा, देखना इधर हर्षवर्धन, यहाँ ध्यान दे, है ना, बाकी चीजें छोड़ दे, एक बार पढ़ चुपचाप, यहाँ पे ही तो ध्यान है। ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो तुमको ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, बेस के अंदर ये क्या बन रहा है, बेस में नीचे क्या बन रहा है, सर्किल, तो उसकी कुछ रेडियस रहेगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस आर, और ऊपर वाला उसकी भी रेडियस आर हो जाएगी, वो भी रेडियस आर हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट, ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक और है। इसे हम काटेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनता है। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब ये तीन टाइप के हो सकते हैं, कैसे, ये हो सकता है कि जैसे दोनों तरफ से क्लोज हो, दोनों तरफ से क्या हो, क्लोज हो, या फिर दोनों तरफ से ओपन हो, या फिर एक तरफ से क्या हो, क्लोज हो, एक तरफ से ओपन हो। तो देखना समझना उसको कैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। समझो, मान लो एक अपने पास दोनों तरफ ये है, मान लो दोनों तरफ से क्या ओपन है, दोनों तरफ से ओपन, ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है, ठीक है। एक काम करो, एक पेज लो, एक पेज को जो तुम ऐसे मोड़ोगे ना तो यही बनेगा, एक पेज को ऐसे मोड़ोगे ना तो यही बनेगा। अब तुम अगर इसको कैंची से लेके यहाँ से कट कर दोगे ना, मान लो तुमने क्या किया, यहाँ से ऐसे इसको कैंची लेके यहाँ से कट कर दिया, कट करके, और जब तुम इसको सीधा करोगे ना तो अपने पास एक पेज के जैसे बन जाएगा, ये ऐसे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बन जाएगा। और जो ये, अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ये कौन सी बाउंड्री है, ये यही तो बाउंड्री है, ये वाली तो यही बाउंड्री है ये, ठीक है। तो बताओ ये कितनी होती है सर्किल के अंदर, सर्किल के अंदर अगर रेडियस आर है तो सिंपल सी बात, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, तो ये पक्का कितनी बनेगी, 2 पाई आर बन जाएगी, ये 2 पाई आर। और ये तो हाइट होती है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट होती है, तो मतलब ये क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो इसके ये रेक्टेंगल के जैसा बन गया, जिसकी लेंथ है 2 पाई आर और विड्थ है हाइट, तो सिंपल सी बात है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच, लेंथ इंटू विड्थ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 2 पाई आर है। 2 पाई आर एच इसका क्या बन जाएगा, है ना। अब बताओ ये कौन सा एरिया लिया आपने, सिर्फ ये वाला, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये अपने पास क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो अपने पास होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब बात आती है, मान लो मैं इसका टोटल सरफेस एरिया देखना चाहता हूँ, तो टोटल सरफेस एरिया देखूंगा तो क्या होगा, देखना भाई इधर देखो भाई, ये अपने पास था एक सिलेंडर, है ना, रसगुल्लों का डिब्बा मान लो, जनरली मैं यही बोलता हूँ हर बार, है ना, ऐसे ऊपर नीचे दोनों से खुला है, तो मैंने कैंसिल क्या किया, ऊपर से काट दिया, तो क्या आया अपने पास, एक सर्किल आया, ऊपर वाला एक सर्किल आया, ठीक है। फिर मैंने नीचे से भी काट दिया, तो एक क्या है अपने पास, एक और सर्किल आया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब ये इसके जैसा बन गया, तो ये क्या बनेगा, ये वैसा बनेगा, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अपने पास क्या आया, अब इसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई पाई आर स्क्वायर, पाई इसका आर इसका होता स्क्वायर। है पाई आर स्क्वायर, इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2 पाई आर एच, प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर दोनों में से ले लो कॉमन, तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो क्या बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। अगर मान लो एक तरफ से खुला होता तो सिर्फ क्या ले लेते, यहाँ पे 2 पाई आर की जगह, 2 पाई आर स्क्वायर की जगह सिर्फ क्या ले लेते, पाई आर स्क्वायर लेते, क्योंकि एक ही सर्किल आता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या बन जाएगा, एरिया, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ऐसे। और इसको अपन कई बार, है ना, जैसे ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो उसमें ये बोल सकता है, अब बताओ 2 पाई आर क्या चीज होती है, सरकमफेरेंस, 2 पाई आर सरकमफेरेंस ही तो होती है सर्किल की, तो बेस के सर्किल की सरकमफेरेंस इनटू एच प्लस आर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, बेस का एरिया इनटू हाइट, तो बेस का एरिया इसके अंदर क्या बनेगा, सर्किल, तो वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर इनटू में हाइट, मतलब इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। है ना। वॉल्यूम क्या बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ तुमको, वॉल्यूम बेस का एरिया इनटू हाइट, बेस का एरिया इनटू हाइट, तो कितना हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ये इसका क्या बन जाएगा, टोटल
वॉल्यूम बन जाएगा। ये अपने पास क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं? पता नहीं, ठीक है चलो। ये अपने पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच आ जाएगा, बेस का एरिया इंटू हाइट। चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, कोन। नेक्स्ट क्या आता है, कोन आता है। कोन कैसे, सुनो, कोन क्या होता है, जोकर की टोपी आइसक्रीम जैसे बोलते हैं ना, वो कोन होता है ना। कोर्नेटो खाया होगा सबने, है ना, ऐसे। तो सिंपल सी बात है, इसकी भी यहाँ पे क्या रहती है, रेडियस, ये रेडियस रहती है, ये क्या रहती है, हाइट। इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और जो ये तिरछी होती है ना ऐसे, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, एल, एल। एल बोलते हैं इसको, एल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ खुद से कि ये हाइट बन गई, ये रेडियस बन गई, ये एल बन गई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पक्का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो मतलब इसके अंदर अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल अंडर रूट इधर चल जाएगा, एल इक्वल टू क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। मतलब कई बार अपने को क्या दिया होता है, एच और आर दी रहती है, एल दी नहीं रहती है, तो अपन एल ऐसे निकाल लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब भाई इसका वापस से सिंपल सी बात है, अपने को क्या देखना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो वो कौन सा होता है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला। तो सिर्फ ये वाला मतलब ये वाला ऐसे। तो ये कितना होता है, ध्यान रखना, पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल होता है भाई, ये पाई आर एल, ठीक है। कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई इंटू आर इंटू एल। ओके चलो, अब मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो वो कितना होगा बताओ, पाई आर एल। तो ये कर्व वाला होगा, और नीचे वाले एक सर्किल और आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर ले लो कॉमन, तो एल प्लस आर बच जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये क्या बच जाएगा, एल प्लस आर। पाई आर एल कौन सा हो गया, कर्व सरफेस एरिया। पाई आर स्क्वायर कौन सा हो गया, बेस का एरिया, ठीक है। तो पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, पाई आर कॉमन लेती है, एल प्लस आर अपने पास क्या आ जाएगी, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बात आती है इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम की बात। अब भाई एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि एक कोन है अपने पास, ठीक है, जिसकी हाइट है h और जिसकी रेडियस है r, ओके। और एक उतनी हाइट और उतनी रेडियस का अपने पास एक क्या सिलेंडर है, उतनी हाइट, उतनी हाइट और उतनी रेडियस का एक सिलेंडर है। तो देखा क्या गया कि जब ये, है ना, ये सिलेंडर वाला, सिलेंडर पे मान लो अपने को पूरा भरा है, तो सिलेंडर को पूरा भरा है मतलब इस सिलेंडर से ऐसे 3 भरे जा सकते हैं। कितने भरे जा सकते हैं, ऐसे 3। एक एक सिलेंडर जिसकी रेडियस और, है ना, एक कोन जिसकी रेडियस सेम है, दोनों की हाइट सेम है। तो ये सिलेंडर अगर फुल भरा है तो कोन कितने, 3 कोन भर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो कोन का वॉल्यूम होगा, 1/3 पाई आर एल। है ना, वो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर से कितना आएगा, 1/3 टाइम, ठीक है, 1/3 टाइम। आगे बात समझ। तो सिंपल सी बात है, इसका कोन का अपने, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या ले रहे थे, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और हाइट आ जाएगी h, ठीक है। और इसका होता है 1/3, तो इंटू में 1/3। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना बनता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ सर गया। इसका ये एरिया एक बार वापस से बता दो कैसे लिया। एरिया कैसे लिया गया, इसका कोई वो कुछ नहीं है, डायरेक्ट तुमको याद रखना पड़ेगा। इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, और इसका बेस के अंदर एक और, टोटल की बात करूं मैं तो ये लेना पड़ेगा, साथ में ये लेना पड़ेगा। तो ये लेंगे नीचे वाला, तो कितना, एक सर्किल होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड करूंगा, तो पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा एल प्लस आर, ठीक है। ऐसे लेते हैं तो अपने पास। अब देखो भाई, सारे फॉर्मूले अभी याद हो रहे हैं तुम्हारे, कैसे मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें ध्यान रखो, ठीक है ना। अब ये क्या, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रहना चाहिए तुम्हारे कि जो कोन का एरिया होता है वो इससे कितना, 1/3 भी। सिंपल सी बात है, अगर ये 3 कोन भरूंगा ना मैं, तब ये एक पूरा भरेगा सिलेंडर। तो सिलेंडर से 1/3, तो 1/3 टाइम ऑफ सिलेंडर का एरिया, मतलब 1/3 सिलेंडर का एरिया क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, मतलब पाई आर स्क्वायर h। ये अपने पास क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ कोन आता है। आगे बात समझ। ये क्या आ गया अपने पास, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है स्पेयर। स्पेयर कौन सा होता है, तरबूज, है ना, वाटरमेलन होता है, उसको बोलते हैं स्पेयर। देखना कैसे,
ठीक है। स्पेरिकल, स्पेरिकल का मतलब समझ गए होंगे तुम, वाटरमेलन ऐसे होता है ना, ये वाला वाटरमेलन है मान लो अपने पास, है ना वाटरमेलन। अब सिंपल सी बात है, इसकी कुछ रेडियस रहेगी, 3D में अभी 2D में नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है। 3D में है ये, 2D में नहीं है, सर्किल नहीं है ये, वाटरमेलन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब इसमें सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, एरिया चाहिए इसका, क्या चाहिए अपने को, एरिया। तो देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि जो एक स्पेयर का एरिया होता है ना, वो उतनी रेडियस के 4 सर्किल के एरिया के इक्वल होता है। एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया कि जो एक स्पेयर का एरिया होता है वो उतनी रेडियस के 4 सर्किल के एरिया के इक्वल होता है। तो मतलब एक सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कितना हो जाएगा इसका एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर टोटल वो तो है नहीं, देखो इसमें ऐसे तो कुछ नहीं है, ये वाला तो कुछ है नहीं इसके अंदर, तो सिर्फ इसके अंदर जो स्पेयर होता है ना, इसमें टोटल सरफेस एरिया बनता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको चाकू से काट दे रहे हैं। इसको मैंने क्या किया, चाकू से काट दिया, आधा आधा कर दिया। तो आधा आधा करूंगा तो क्या होगा, देखना जरा अच्छे से समझना, इस चीज को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ये मैंने चाकू लेके इसको क्या कर दिया, काट दिया ऐसे। तो सब लोग जानते हैं यहाँ पे कौन सा पार्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा ग्रीन पार्ट, यहाँ पे कौन सा पार्ट बनेगा, ग्रीन पार्ट बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पार्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा रेड वाला पार्ट, जो बीज बीज खाते हैं ना वो वाला पार्ट ये बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये भी एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये 4/3 है स्क्वायर ना। होगा। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, इसका जो टोटल ग्रीन वाला पार्ट था वो कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा अगर मैं काट दूंगा तो इसका ग्रीन वाला पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर नहीं बचेगा का, आधा उससे आधा ही बचेगा। काट दूंगा तो ग्रीन वाला पार्ट है, एक अपने पास पेयर है पूरा, उसको मैंने काट दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले में चला गया, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे वाले में आ गया। मतलब इसका इसका सिर्फ ये वाला जो होता है ना, ये वाला ये कितना होता है, ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, एरिया ऑफ, मैं इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलूंगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया, और यहाँ पे साथ में मैं ग्रीन लगा देता हूँ ताकि तुमको ध्यान रहे, है ना। ये मैं सिर्फ याद रखने के लिए, एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट, इसी को क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसी को क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। वो पक्का उससे क्या होगा, आधा होगा, मतलब वो 4 पाई आर स्क्वायर था तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये अपने पास, अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया एक और, अब इसका टोटल, तो टोटल इसका मतलब क्या हो गया, ग्रीन वाला भी आएगा, है ना, और प्लस के अंदर कौन सा आएगा, रेड वाला भी, जो खाने के लिए अपन एक नया बन गया। यहाँ पे देखो ये काटेंगे तो नया बनेगा, तो मतलब क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाला आएगा, वो आएगा ही आएगा, ऊपर वाला एक सर्किल और आ जाएगा, मतलब 1 पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा। तो टोटल कितना बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको, हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है ना, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और जो टोटल स्फेयर होता है उसका एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपन। अब बात आती है इसके वॉल्यूम की, पूरे पूरे तरबूज का वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम कितना होता है, याद रखने वाला है भाई, एक तो याद रखने वाला आया पाई आर को, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। एक और याद रखने वाला, दूसरा याद रखने वाला क्या होता है, वो होता है स्पेयर का वॉल्यूम। वो कितना होता है, वो अपने पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताओ, अगर इसका वॉल्यूम मुझे चाहिए हेमिस्फेयर का, तो पूरे स्पेयर से आधा आएगा कि नहीं आएगा, तो डिवाइड बाई 2 करूंगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 से 4 कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा 2। तो मतलब हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मतलब उसका आधा होगा, आधा तरबूज है, तो हेमिस्फेयर का मतलब डिवाइड बाई 2 करूंगा तो नीचे वाले के साथ आएगा, तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो ऊपर 2 बन जाए, 2 2 2 जा 2, ऊपर बनेगा 2, नीचे बनेगा ये 3। तो 2/3 पाई आर क्यूब क्या बनेगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ये अपने पास क्या आता है, हेमिस्फेयर। तो टोटल जो स्पेयर होता है उसका एरिया होता है 4 सर्किल के बराबर, जिसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, वो होता है पूरे स्पेयर का हाफ, ठीक है। ये अपने पास सबसे पहले अपने पढ़ा क्यूब, फिर पढ़ा क्यूबॉइड, फिर पढ़ा सिलेंडर, फिर पढ़ा अपने ने कोन, फिर अपने ने पढ़ा स्पेयर। एक अपने पास 10th क्लास के अंदर नया ऐड होता है फ्रस्टम बाल्टी,
ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है और 90% चांस है इसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पिछले वाले सारे जितने वो काम आएंगे अपने, हर क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी काम आ सकता है, पिछले वाले सब कुछ काम आएंगे, ध्यान रख लेना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है आपके पास। क्या कर रहे हैं अपन एक कोण को काट देंगे। क्या कर रहे हैं अपन, देखना जरा। अपन क्या करें, अपने पास एक कोण है ऐसे, ये अपने पास एक क्या है, कोण है ऐसे। ये मैंने रेडियस मान ली इसकी R1, ठीक है। अब ये कोण को मैंने क्या किया, यहां से मैंने कैसे इसको काट दिया, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे काट दिया। तो काट दिया तो क्या होगा, देखना जरा। तो एक तो नीचे कौन बनेगा, एक ऊपर एक क्या बनता है, ऐसे अपने पास एक बाल्टी टाइप होती है ना, बाल्टी जैसे होती है, नीचे से है ना, नीचे से रेडियस अलग होती है, ऊपर से रेडियस अलग होती है। तो ये तो अपने पास R ही रहेगी, R1 रहेगी। इसको क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं रेडियस, तो ये भी R2 ही रहेगी, सिंपल सी बात है। ये भी अपने पास क्या रहेगी, R2। और ये इसको क्या मान लेते हैं, हाइट, इसको मान लेते हैं हाइट, और इसको मान लेते हैं स्लैंट हाइट L। इसको क्या मान लेते हैं, स्लैंट हाइट L, कोन के जैसे। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी यहाँ से, है ना, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट चीजें आती है। और ये फ्रस्टम ऑफ कोन का बहुत ज्यादा चांस है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फ्रस्टम ऑफ कोन का ही पूछा जाएगा, ठीक है, चांस उसी का बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट सारे हैं, अपने को सारे देखने हैं। तुमको 9th क्लास के साथ भी अगर मैं हो सकता है तो एक दो दिन तुमको 9th क्लास के साथ भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनके भी यही चैप्टर चल रहा है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपन आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब इसके भी सारे फॉर्मूले आएंगे, वो अपन अभी नहीं देख रहे हैं, जब फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे, क्योंकि अभी अपने को इतना वो, जैसे पिछले वाले सारे उनमें डीप में चले गए अपन, अच्छे से समझा। यहाँ पे अपन प्रूव कराएंगे नहीं, डायरेक्ट देखेंगे। तो वो जिस दिन मैं फ्रस्टम ऑफ कोन कराऊंगा उसी दिन ये करवाऊंगा। तो समझ में आया होगा। आज जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है प्लीज इनको जो जैसे मैंने बताया उसी तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, वरना तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा। रटना इतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। मैं रटने की कभी बोलता भी नहीं हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत बार अटक जाता हूँ, नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर भी कोशिश करो कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की, और फुल्ली मैथमेटिकली बेस पे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। डायरेक्ट अपने को आंसर निकालने से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारा बोर्ड में आंसर मैच हो रहा है तो उस बात का 1% भी मतलब नहीं है कि तुम, है ना, हमेशा तुमको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, फिर क्या देख करना है, वो अप्रोच होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। और अभी तो तुम्हारा जो ये टेस्ट था वो हो गया, ठीक है। लेकिन अभी जो अगला टेस्ट होगा उसके अंदर तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा, उसमें तो तुमको पूरा सोल्व करवाना ही पड़ेगा। आगे बात समझ। 38 में से कैसे मार्क्स है? 38 तुम्हारे लिए कम है, ठीक है। तेरे पेपर हिसाब देखते हुए तेरे 40 आने चाहिए थे। सर आने चाहिए थे, वो तो गलती से हो गया, वरना तो गलती से 40 हो गया नहीं, ये गलती नहीं होती है, बेवकूफी होती है, ठीक है। हाँ बेवकूफ से हो इतना गया। इतना सब कुछ करवाने के बाद भी अगर तुम्हारे 30 आ रहे हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं प्लीज याद करो इनको, है ना। और ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा 2 या 3 दिन में अपना हो जाएगा। फिर अपन जो भी चैप्टर अपने 2-3 बचे हुए हैं, बाकी बच्चे जो नए आए थे उनके भी चैप्टर काफी है, वो भी अपने को करने हैं। और जिस जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं वो भी अपन करेंगे, ठीक है। तो अभी महीने थोड़ा है ना, जनवरी अभी 1.5-2 महीने ढंग से पढ़ते हैं ताकि अपना सारा, क्योंकि पिछले 1 महीने में तो अपन जो चैप्टर रिवाइज ही कर रहे थे, एक्स्ट्रा तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे थे, है ना। अब थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे और थोड़ा सिलेबस को भी ढंग से कंप्लीट करते हैं। इस महीने में कोशिश करते हैं कि अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सर ओके, एक चीज मैंने देखी है, अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे, उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं ना पहले मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ ना, उस हिसाब से चलो, ठीक है, बाद में देखेंगे इस कोई बात बात नहीं। में। ओके, तो पहले अपन सिलेबस करते हैं, एनसीईआरटी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाना, कभी भी नहीं जाता है,
ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय, रखते हैं। ओके, बाय।